अगर हमने मान लिया z एक्सिस इज द इंटरनेट एक्सिस, बताओ pz pz क्या बनाएगा, सिग्मा या पाई? सिग्मा। क्या बनाएगा बताओ, px px क्या बनाएगा? पाई। पाई। और py क्या बनाएगा? पाई। ये भी पाई ही बनाएगा क्योंकि ये भी तो परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो पाई ही बनाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? चलो, तो ये हो गया आपका पी पाई बॉन्ड। अच्छा, अगर मैं दूसरा लिखूं पी पाई डी पाई, क्या आप समझ गए क्या होगा? एक p ऑर्बिटल होगा, एक d ऑर्बिटल होगा। मैं साइन नहीं बना रहा हूं क्योंकि साइन वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है भैया, p और d क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, p और d क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और यही बॉन्ड क्या होगा, p पाई और d पाई होगा। क्या बात समझ में आ गया? तो एक p है एक d है, तो क्या होगा, p पाई और d पाई। ऐसे ही बताओ, ऐसे ही इसको हटाएं पेज को। ध्यान से देखो, ध्यान से। हाँ। अगर मैं बोलूं डी पाई और डी पाई, अरे यार स्केच पेन खत्म हो गया, बड़ी गरीबी है भाई साहब। देखो, ये डी है, ये डी है। आईपैड निकालें क्या यार, हमको चलाने नहीं आ रहा, सीख रहे हैं। ये डी होगा और ये डी होगा। देखो ये पाई बॉन्ड बना है, ये कब बना होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर ये सेम साइन है, देखो, हाँ है ना, ये प्लस है और ये क्या है, प्लस, तो आराम जुड़ जाएंगे। ये माइनस है और ये माइनस, तो आराम से जुड़ जाएंगे कि भैया यहाँ प्लस प्लस आ गया और यहाँ क्या आ गया, माइनस माइनस। कोई तकलीफ नहीं हुआ। तकलीफ तो अब शुरू होगी मेरे भाई, तकलीफ तो अब शुरू होगी जब आप ऐसा करोगे। बताओ क्या होगा, क्या पाई बॉन्ड बनेगा? ठीक है, यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। बताओ क्या साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकती है, बोलो हाँ है ना? नहीं सर। हाँ सर। साइडवेज हो जाएगी, देखो देखो। नहीं सर। साइडवेज कैसे होगी भाई यार, अरे साइडवेज कराओगे तो नेगेटिव ओवरलैप हो जाएगा भाई नहीं साहब। सर। साइडवेज कराओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव। अब नेगेटिव में तो बॉन्ड बनता नहीं ना, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी नेगेटिव ओवरलैप में बॉन्ड नहीं बनता भाई साहब। तो क्या होगा बताओ, अगर मैं ऐसा करूं, इसको ऐसे उठाऊं। सर अगर घुमा दूं सर। हाँ ध्रुवा, इसको सर घुमा दूं सर। बस बस वही करने जा रहे हैं। इसको ऐसे उठाऊं, ऐसे लाऊं, पटक दूं, बताओ हाँ है ना? क्या पॉजिटिव ओवरलैप दिख रहा हाँ सर। है? ऐसे उठाऊं, हाँ ऐसे सर। लाऊं और ऐसे पटक दूं। लेकिन क्या ये पाई बॉन्ड का नेचर है? नहीं। सर डेल्टा बॉन्ड होगा। वेरी वेरी गुड। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। मतलब ये वाला लोब क्या इसके ऊपर आएगा, सोचो हाँ है ना? अरे ऐसे 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 किया, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर और ये वाला इसके ऊपर। तो देखो इसमें तो ऐसे बनाना मुश्किल है, समझ गए ना? ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया और ये इसके ऊपर आ गया। मैं थोड़ा सा डार्क दिखा देंगे। क्या ये बॉन्ड बहुत मजबूत होने वाला है, हाँ है ना? क्या ये बॉन्ड बहुत मजबूत? हाँ सर। एकदम मजबूत होने वाला भाई साहब, जबरदस्त मजबूत। चारों हो जाएंगे ना। हम्म। अच्छा आपको याद है मैंने बोला था कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या क्वाड्रपल बॉन्ड होता है, बताया था क्या कभी? क्वाड्रुपल भी होता है। सुना था ना मतलब, सर। पता है? तो वो जो क्वाड्रपल बॉन्ड था, रेनियम में था, है ना? हाँ सर। Re4Cl4 2 माइनस जो था, है ना?
भाई साहब इसमें जो 4 बॉन्ड बनता है ना, एक सिग्मा है और 2 पाई है। एक पता है कौन सा बॉन्ड है? डेल्टा होता है। एक जो बॉन्ड है वो क्या होता है? डेल्टा। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होता है, तब ये पता है ना। डबल होगा तो एक सिग्मा 2 पाई, और ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा 2 पाई। समझे? सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल है तो सिग्मा पाई। अच्छा ये C2 नहीं लिखा हूं, जैसे मैं CH2 कर दिया, ये CH3 कर दिया, और ये CH कर दिया। लेकिन जब क्वाड्रपल आया, ये पहला एग्जांपल जहां पे 4 बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा 2 पाई तो है ही, साथ में क्या है? एक डेल्टा भी है। इवन डेल्टा बॉन्ड यहाँ होता है Mn2CO10, बड़ा फेमस एग्जांपल है Mn2CO10। Mn है, देखो 5 CO बॉन्ड है। क्या शायद मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? पढ़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? अरे हाँ है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हाँ सर। 5 CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए तो 10 CO हो गया। ये जो Mn और Mn के बीच में बॉन्ड बनता है ना, ये बॉन्ड कौन सा होता है? डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। तो डेल्टा अपने सिलेबस में उतना नहीं है, डेल्टा अपने सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब डेल्टा क्या होता है। कभी कभी IIT का थोड़ा अगर सर ये डेल्टा कैसे होगा? कौन सा? ये Mn और Mn के बीच का? ये D ऑर्बिटल के बीच में होगा ना बॉन्ड, और 5 CO को देख रहे हो? मतलब जब हम ये पढ़ेंगे ना Mn2CO10 की बॉन्डिंग, ये चैप्टर है क्वार्टन कंपाउंड, है ना। क्वार्टन कंपाउंड में इसका जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा कि क्यों बनना डेल्टा बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ओह, देखेंगे। ठीक है सर फिर। अभी बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बताएंगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, हमें भी और आपको भी। ठीक है, कोई डाउट? क्या आपको सिग्मा पाई समझ में आ गया? यस सर। हाँ अच्छा, सर। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल दूंगा, आप हमको बताना कि इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लिया तो भैया लाइव जिंगल आला क्वेश्चन है। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड। यहाँ है ऑर्बिटल, यहाँ है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो मैं, अरे यार कहीं मटन बन रहा। तुम लोग खाते हो नॉनवेज? हाँ नहीं सर। सर, मैं नहीं खाता। नहीं खाते? यार मटन की खुशबू आ गई, अब मेरा मन कर रहा, यहाँ मैं पिघल गया। वैसे मैं सब लौंड रहा। बहुत दुख। S प्लस एस, S प्लस पी एक्स, S प्लस पी वाई, S प्लस पी एक्स, 2 बार पी एक्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एनी एक्सिस। आपको बताना है सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा या कुछ नहीं बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पी एक्स प्लस पी एक्स, पी वाई प्लस पी वाई, पी जेड प्लस पी जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पी एक्स प्लस पी एक्स, पी वाई प्लस पी वाई, और पी जेड प्लस पी जेड, वाई और जेड एक्सिस, एक्स और जेड एक्सिस, पी जेड एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको बॉन्ड। नेक्स्ट है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। डी एक्स वाई प्लस पी एक्स, वाई एक्सिस, ठीक है।
डी एक्स वाई प्लस पी वाई एक्स एक्सिस, डी एक्स वाई प्लस पी जेड एनी एक्सिस। आप लोग लिख रहे हो ना? हाँ सर। एक्स वाई प्लस पी एक्स एक्स एक्सिस, डी एक्स वाई प्लस पी वाई। मैं थोड़ा एग्जांपल ज्यादा करा देता हूँ, अब घबराना मत। एक्स और जेड, डी वाई जेड प्लस पी वाई, ये भी जेड एक्सिस, डी वाई जेड प्लस पी जेड वाई एक्सिस, डी एक्स जेड प्लस पी एक्स जेड एक्सिस। एक और ले लो 19, डी एक्स जेड प्लस पी जेड एक्स एक्सिस। और एक 20 कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सर एनी एक्सिस मतलब हम ले सकते हैं कोई भी? हाँ, आपकी इच्छा है, कुछ भी ले लो। ठीक है, 19 ही रखो। चलो, भरपूर समय है। अगर ये आप सही कर गए इसका मतलब आप आज कुछ सीख के गए हो। ठीक है, ये नहीं कि आप आए और पढ़े और चले गए। तो मेरा मेन मोटो है कि आज आप ये बीबीटी से टॉपिक सीख के जाओ। और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इस बुक से। मे भी आपने ये बुक सुना होगा, बीके जायसवाल, है ना, साथ में रखा हुआ है। इससे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसका मॉड्यूल भेज दिया हूँ आपको? थ्योरी सब उसी में। अरे मैं भूल गया, भेजा हूँ नहीं भेजा हूँ। और जो एक्सरसाइज 1 था वही डीपीटी था, मतलब वही डीपीपी था। तो उसी में सब है, एक्सरसाइज 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सब है। सर, हाँ, तो 13 वाला नो बॉन्ड होगा? 13 वाला डी एक्स वाई प्लस पी जेड, हाँ नो बॉन्ड होगा। वेरी गुड, क्या बात है। पहले सब लोग पूरा कर लो, फिर डिस्कस करेंगे। काफी बेहतरीन टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले। देखो भैया, मैं आराम, हाँ एक और बात, मैं ना आराम से सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको आईआईटी के लिए एग्जाम देना है। मैं ये नहीं कि अस्मिता कि फेस टेस्ट आ रहा है सर, पूरा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं, हाँ आपने अच्छी बात बोली थी कि सर मॉड्यूल भेज दो, मॉड्यूल भेज दूंगा मैं, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं कवर करूंगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। सर हाँ सर। सर आप तो सर जो इस बॉन्ड वाले चैप्टर का सर तो आप भेज चुके हैं सर। किसका? ट्रिपल बॉन्डिंग का? इस हाँ सर। हाँ भेज दिया हूँ, भेज दिया हूँ। उसकी थ्योरी देख सकते हो आप। हाँ जी, बन गया सबका? हाँ सर, हो गया। चलिए, और बाकी सिंह साहब, सिंह साहब तो नहीं है, आउट हो गए। ध्रुवा, सर 6-7 बाकी है। अच्छा बाकी है, ओके। सिंजनी, यानवी, तो थोड़ा बाकी है। ओके ओके ओके।
सब लोग पहले अपने आंसर को मिला लो और देखो कि सर मेरा ये सही था, मेरा एक सर 11 और 12 गलत हो गया। ओके, डाउट में लेते हैं। चलो भैया 11 12 गलत हो गया, डाउट में लेते हैं। और कोई 14 15 14 15 ले लेते हैं। चलो भैया आप बताओ। और बोलो बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। हम्म, कोई तो बोलो। बस यही डाउट है? 11 12 14 15 इसके अलावा कोई डाउट नहीं है? चलो बताते हैं। देखो पहले समझाते हैं फिर ट्रिक देते हैं। पहले समझाते हैं, ट्रिक वैसे कुछ है नहीं इसमें। 5 और 19, 5 और 19। ओके, ध्रुव का ऑर्डर 5 19। चलो 5 देखो भैया, अरे अभी समझाया था, देखो याद है कि if z axis is the internuclear axis then pz will form sigma। ठीक है ध्रुवा, सेम कॉन्सेप्ट। अगर x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो px क्या बनाएगा, सिग्मा। क्योंकि अब ये है आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये भी px ये भी px, तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, px और px क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा। सर 11 और 12 समझ गए। क्या 11 और 12 समझ गए, वो डाउट नहीं है, ठीक हो गया। समझ गए ओके, कोई बात नहीं। तो 5 भी हो गया। अब कौन सा है, 14 और 15। 14 और 15, आइए आइए रोमा देवी आइए। देखो एक है dxy और प्लस px। क्या है, dxy प्लस px, और x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यही है px। देखो भैया ये है आपका px, और सपोज ये x है और ये क्या है, y है। ये है आपका dxy। क्या डाउट खत्म हुआ, है ना? अब देखो ध्यान से, अब दोनों चिपका रहे हो आप, अब दोनों आप चिपका रहे हो। अगर तुम दोनों चिपकाओगे, सपोज ये dxy है और ये px है, ऐसे चिपकेगा, क्या लगता है बॉन्ड बनेगा? इसको तुम ऐसे ले जाओ, इसको इधर लाओ, क्या बॉन्ड बनेगा? अरे जीरो ओवरलैप हो जाएगा पगले। सर समझ आ गया। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या अब ये भी हो जाएगा 15 नंबर? यस सर। ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तो मतलब ये तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हुआ भी। आप z एक्सिस लेके y में कराओगे, वो तो भैया म्यूचुअल फंड, वो तो मानेगा ही नहीं बात, करंट रहेगा तो भाई साहब बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। ओके, अगर x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और pz और dxz ला रहे हो, pz और क्या ला रहे हो आप, dxz, तो क्या होगा, कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज ये x एक्सिस क्या है, इंटर एक्सिस, अब pz ला रहे, सपोज मैंने बोल दिया कि ये y है, मतलब ऐसा बनाओ ताकि आपको ऑब्जर्व हो जाए। सपोज ये z है, ताकि dxz में बना पाऊं, ये हो जाएगा dxz, दिख रहा? और आप ला रहे हो pz, देखो ध्यान से, क्या ये pz है, बोलो हाँ। और ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x, और ये है आपका dxz, देखो सेम है ना, इधर x इधर z। अब तुम चिपका दो इसे, ये आएगा आएगा साथ, देखो क्या बना पाई बॉन्ड, ध्रुवा? ध्रुवा हाँ,
थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं, आपको अगर किसी भी में दिक्कत हो तो आप घर पे जाके फिर से ट्राई करना, विजुलाइज करना, डायग्राम बना के देखना, बने तो ठीक, नहीं तो मैं ट्रिक दे दूंगा लास्ट में। अगर आपको दिक्कत हुई तो, जिसको दिक्कत होगी उसी को ट्रिक देंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो बेटर है। ठीक है, चलिए अब इस वीबीटी पे मैं कुछ बातें पूछने वाला हूं आपसे। क्या आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हो? बड़ा आसान सा डाउट है। बेंजीन है, क्या है बेंजीन, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, जल्दी बताओ। सर 1 2 3 4 6 सिग्मा और 3 पाई। सिंह साहब जल्दीबाजी कर गए आप। हाँ सर गलती हो गया, 1 मिनट एच भी तो लगाना होगा। बताओ कितना होगा। हाँ सर, हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, नहीं आंसर बताओ। सर वही तो आ रहा है। क्या 6 नहीं सिग्मा सर 1 पाई? मिनट 1 मिनट। क्या तुम लोग अब डंडा लेके पढ़ाना सर पड़ेगा? 12 सिग्मा और 3 3 पाई। पाई, हाँ अब सही है। हाँ सर वो एच काउंट ही नहीं किया। तो वही तो, तभी तो मैं दिया बेंजीन पहले। साहब गजब तुम लोग गलती कर रहे हो। अस्मिता वही आ रहा है। वही नहीं तो सर सर आ रहा 12 है। होगा। भूल गए, 12 और 3। ठीक है, चलो एक और करते हैं। क्या लें क्या लें, हाँ टेट्रा साइनोइथीन, क्या लिखना है, टेट्रा साइनोइथीन एक कंपाउंड है, सिग्मा बाई पाई का रेशियो कितना होगा? सिग्मा कौन करो। सर IUPAC नहीं आता हमको। IUPAC नहीं आता सर, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, चलो सिखा देता हूँ, मतलब इसमें कुछ नहीं है। देखो, क्या इथीन पता है क्या होता है सिंह साहब, इथीन? हाँ सर CnH2 है। हाँ एल्किन का है, आप उसमें 2 रख दो। तो इथीन होता है आपका C2H4, क्या होता है? C2H4। H4। ठीक है, तो अगर मैं ये हर जगह H लगा दूं तो ये हो जाएगा इथीन। लेकिन अब बोल रहा है कि इसमें टेट्रा मतलब 4 और साइनो मतलब साइनाइड। टेट्रा मतलब 4, साइनो मतलब साइनाइड। आप इसको साइनाइड में कन्वर्ट कर दो, जो H है वहां क्या लगा दो, साइनाइड। तो पूछ रहा है कितने सिग्मा कितने पाई। अब ठीक है सिंह साहब, मैंने तो बना के दे दिया। हाँ सर ठीक। सर 1। 1, वेरी गुड। क्या 9/9 आया सबका? हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। चलिए कुछ और बेसिक से क्वेश्चन करते हैं। आपको पता है N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट, पूछ रहा है भारत क्यों? N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 नहीं करता, क्यों? बीबीटी से आंसर आएगा। देखो N2 जब होता है तो ऐसा बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड का, लेकिन P2 में ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाता। अब जनता जवाब चाहती है क्यों नहीं बनता। देखो N है छोटे साइज का, तो इसका सिग्मा बॉन्ड बन गया,
और इसका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ पे आएगा, 2p में आएगा। कहाँ आएगा, 2p में। तो ये बॉन्ड बन जाएगा कौन सा, 2p पाई और 2p पाई। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2p पाई और 2p पाई। लेकिन यही अगर p में बनाओगे तो सिग्मा बॉन्ड तो बड़ा होगा क्योंकि थर्ड सेल का है। और जब पाई बॉन्ड बनाओगे, जब पाई बॉन्ड बनाओगे तो इसका साइज क्या हो चुका है, ऑर्बिटल का ज्यादा। ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होने के कारण, ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होने के कारण इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। जैसे एग्जांपल देखो, समझो, ये है N2 का सिग्मा बॉन्ड, क्या सिग्मा, और ये हमारी जो फिंगर है ये है पाई, मतलब पी ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल है। देखो ये आराम से ओवरलैप हो गई, अरे हो जा भैया ओवरलैप। हाँ देखो ये आराम से क्या अबे यार परेशान कर रहा, स्लिप कर, हाँ ये क्या हो गया, आराम से ओवरलैप हो गया, दिख रहा है आपको, है ना, आराम से ओवरलैप हो गया। लेकिन हाँ सर। लेकिन यही अगर पी ऑर्बिटल हो, तो पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इवन पी ऑर्बिटल का शेप भी क्या हो गया, बढ़ गया है, अब ये हाथ हो गया है। अब देखो इनको ओवरलैप करना है, आपको लग रहा है कि ये ओवरलैप हो पा रहे हैं, दिख रहा। और अब ये मुझे पेन चुभने लगा, देखो पूरा पेन चुभ गया मुझे। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती करूं तो ये देखो नहीं बन पा रहा है, ये दूर हो चुका है। तो 3p पाई पाई बॉन्ड क्या आपको दिखेगा, नहीं। 3p पाई बॉन्ड इज नॉट इफेक्टिव, नॉट पॉसिबल। कभी भी आपको 3p पाई बॉन्ड नहीं दिखेगा। एक सेकंड एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, सेकंड पीरियड का एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। क्या बात समझ में आई। इसीलिए P2 एग्जिस्ट नहीं करता। आपने देखा होगा P4 एग्जिस्ट करता है, सुना है क्या, P2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्या करता है P4। तो वो P4 ऐसा होता है क्योंकि P सिर्फ सिग्मा बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कहानी को। एक कहानी और है, मे भी आप कैच कर पाओ। ये समझ आया कि नहीं वाला क्वेश्चन। हाँ सर, क्लियर। चलिए ओके, थैंक यू। तो मेरा सर दूसरा सवाल, P4 वाला पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला, P4। अच्छा मैंने बताया ना कि P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट अब आप पे डाउट आएगा, सर P2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। मैं बोला कि फास्फोरस एज ए P4 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ओके सिंह साहब, मतलब डाउट आता ना कि भैया P2 नहीं है तो क्या है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। जैसे आपने सुना होगा कि O2 एग्जिस्ट करता है और एज OO, लेकिन S2 एज ऐसे, बताओ क्या एग्जिस्ट करेगा तुम्हें लगता है, नहीं सर, नहीं कर। नहीं करेगा भाई साहब, एट रूम टेम्परेचर। मतलब कभी कभी आपको ये दिख सकता है लेकिन एट रूम टेम्परेचर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एग्जिस्ट करता है एज ए S8, आपने सुना होगा। कैसे एग्जिस्ट करता है, एज ए S8। हाँ सर। इसका शेप होता है क्राउन शेप। ये सब शेप क्या होता है आप आगे जानोगे जब P ब्लॉक पढ़ोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, S8। अच्छा ये जो एटम है ना इसे बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्या, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए व्हाट, मॉलिक्यूल। उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 8। फास्फोरस कितनी होगी, 4। N2 की 2। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, CO2 इज गैस, CO2 इज गैस बट SiO2 इज सॉलिड, क्यों। ये मेरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा। किसी को पता है,
सर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है। तो कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के हैं, तो जब CO2 ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, जब CO2 ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो SiO2 ऐसे एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न है। ठीक है, देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैप करने गए, तो कार्बन में जो ओवरलैपिंग हुई है, कार्बन भी 2p का है और ये भी 2p का है, तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई? 2p पाई 2p पाई, बड़े आराम से हो गई। क्या सिलिकॉन 3p हो गया और ऑक्सीजन अभी भी 2p है? तुमको लगता है इनकी जोड़ी अच्छी होगी इनके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में क्या ये जोड़ी आपको अच्छी लग रही है? सपोज इन दोनों की शादी करानी है, आपको लगेगा यार कितनी प्यारी जोड़ी है, दोनों की हाइट सेम है, लेकिन क्या ये जोड़ी अच्छी लग रही है? मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा 3p पाई और 2p पाई, तो इन कंपैरिजन टू, ऐसा नहीं कि बनेगा, बन नहीं सकता, इन कंपैरिजन टू 2p पाई 2p पाई ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो SiO2 अगर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे करता है? SiO2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये 3D लैटिस बना लेता है। क्या बना लेता है? 3D लैटिस। अच्छा, आप बताया था मैंने लैटिस नाम कहाँ लिया था? इसको बोलते हैं ऐसे 3D नेटवर्क जी लैटिस फॉर्म करता है। अच्छा, अगर लैटिस फॉर्म कर रहा है, क्या लैटिस कभी ऐसा वेल पैटर्न कभी गैस में दिख सकता है तुम्हें? सिंपल सी बात है, ये वेल पैटर्न अरेंजमेंट गैस में थोड़ी ना दिखेगा मुन्ना, ये किस में दिखेगा आपको? सॉलिड में लैटिस बन चुका है। तो SiO2 में क्या होता है? ये 2p पाई 3p पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होता है, तो ये अपने आप को 3D नेटवर्क लैटिस में बनाता है, इसलिए ये क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा दे रहा? Sir, clear. क्लियर, ओके ओके, बाकी लोग? अच्छा, एक और बात, एक और बात, इसमें स्ट्रेंथ आता है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन वीक है। क्या पूछता है? कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन वीक है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये सब VBT के अंदर ही आता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है ना? तो इसे बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो 3 रीजन आता है, पहला है बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहला है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। दूसरा है साइज, और यही डोमिनेटिंग फैक्टर है, मतलब यही क्या करेगा? डोमिनेट करेगा बाकी सब में। और अगर साइज सेम हो जाए, ये तब यूज करना है इफ साइज सेम, तो क्या होगा? डायरेक्शनल करेक्टर। ठीक है, देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के बेस पे आपने सुना भी होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, बताओ विच इज स्ट्रॉन्गर? देखो, सिग्मा। जो सिग्मा Sigma. ओवरलैपिंग है वो काफी तगड़ी होती है, काफी स्ट्रांग होती है, और जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है, एक तो वो 2 में डिवाइड हो गया है, हाफ में, तो ये क्या होगा? उतना स्ट्रांग नहीं होगा। कौन स्ट्रांग होगा? सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई होगा। सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा? पाई होगा। ओके, साइज में क्या होगा डोमिनेटिंग? इसे मैं बोलूं एक 1s की ओवरलैपिंग है, एक 2s की ओवरलैपिंग है, तो साइज का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका n कम होगा उसका साइज कम होगा, साइज कम होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगी? आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर साइज सेम हो गया तो, जैसे 2s 2p और 2p सब सिग्मा सबसेल देखेंगे।
हाँ हाँ, यहाँ पे कि सर सब सेल देखेंगे? नहीं नहीं बता रहे हैं, सब सिग्मा है तो ये लगा नहीं, एन की वैल्यू सेम है तो साइज भी सेम हो गया। अब देखेंगे डायरेक्शनल करेक्टर, क्या देखेंगे? डायरेक्शनल करेक्टर। तो इसका आंसर आएगा 2p 2p। क्यों? कि जो